नमस्कार। YBN न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन पाटलिपुत्र। जिस तरीके से छन छन के खबरें आ रही है, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे पहले कि शायद बीजेपी और जेडीयू के बीच में डील पक्की हो गई है, अब जो बाकी सीटें हैं उस पर किस तरीके से घटक दलों को मनाया जाएगा उस पर भी बात लगभग बनती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि ये लगभग ऐलान कर दिया गया है कि 200 से ज्यादा सीटें, वो 202 हो सकती हैं, 203 हो सकती हैं, इस पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। और बाकी की जो 40 से 41 सीटें हैं उस पर घटक दलों को उनके जो क्षमता है उसके हिसाब से सीट देने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि जो एनडीए के बीच में डील है वो फाइनल हो चुकी है। घटक दल जो थोड़े बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं, चाहे बात हम जीतन राम मांझी की कर ले, बात चाहे उपेंद्र कुशवाहा की कर ले, या बात हम कर ले चिराग पासवान की, तो उनको भी मनाने की कोशिशें की जा रही है। और ये तय माना जा रहा है कि इन तीनों को मिलाकर के 40 से 41 सीटें ही दी जाएंगी, इससे ज्यादा सीटों की कोई गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपीआर के प्रवक्ता है डॉक्टर विभय कुमार झा। आपका स्वागत है विभय जी। बहुत धन्यवाद। तो विभय जी, क्या लगता है, अब आप चिराग पासवान के सहयोगी हैं, एलजेपीआर से संबंधित हैं, तो बात मैं आपसे एलजेपीआर की ही करूंगा। ये अलग बात है कि बात यहां सभी घटक दलों की होगी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ही आपकी राय ये जानना चाहूंगा कि अगर एलजेपी को जो सीट देने की बात हो रही है कि हम 25 से 26 सीट देंगे, ये बीजेपी की तरफ से बात आ रही है, ये बात जेडीयू की तरफ से आ रही है, और अब बीच में ये खबर निकल करके आ गई कि बीजेपी और जेडीयू कुल मिलाकर के 202 से 203 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आपकी पार्टी की ये डिमांड है कि आपको 40 सीट दी जाए, तो जब 2 से 2 और 203 पे ये ही लड़ रहे हैं तो टोटल बची 40 सीट रही है, तो टोटल सीट तो आपको मिलने से रही। अब इन सीटों में बंटवारा होगा, कुछ सीटें जीतन राम मांझी को चाहिए, कुछ सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए और कुछ सीटें आपके हिस्से में आएगी। और ये कहा जा रहा है कि 25 से 26 सीटें, उससे ज्यादा नहीं। सुजीत भाई, बात समझिए कि बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन लगातार 15 साल 1990 से 2005 तक सरकार में रही है, पहले उसके लिए एनडीए ने नारा दिया। इस बार जो 4 टर्म जो है सुशासन बाबू के लगातार सरकार है बिहार में, 5वां टर्म को शुरू करने से पहले जो 225 जो नारा दिया कि इस बार 225 पार, तो 225 का पार, उसके लिए हमारी पार्टी एलजेपी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र में सारे पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी नेता हैं, उनको लगा दिया कि एनडीए के लिए चिराग बनकर आप तैयारी करिए और मोदी जी के लिए, मोदी जी की झोली में किस तरीके से जो है इस बार 5वां टर्म बिहार में जो एनडीए की सरकार बने। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो इस देश के तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कोई हनुमान है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए जो है हमारे नेता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जहां तक आपने सीट की बात की, विभय जी, ठीक ठीक, इस पर जाते हैं। एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि वे पीएम मोदी जी की झोली में डाल देंगे, पीएम मोदी जी का हनुमान जी है, आप लोगों को नीतीश कुमार से क्यों इतना परहेज है? नीतीश कुमार को सीएम फेस में मानते हैं और बात सीधे पीएम मोदी की करते हैं, नीतीश कुमार की कोई बात ही नहीं करना चाहते। ऐसी क्या नाराजगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अभी सुशासन बाबू लगातार जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार थी, वहाँ 15 साल बदमाशी, गुंडागर्दी और आतंक राज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे। लेकिन हमारे माननीय मौजूदा जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार में गुंडा राज का खात्मा किया, तो काबिले तारीफ है, पूरे देश दुनिया में उनकी चर्चा होती है। लेकिन अभी क्या है कि जो एक डबल इंजन की सरकार है बिहार में, माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी और जो भी अपने नीतीश कुमार जी, सब लोग जो है साथ में तो वहाँ ब्रांडिंग करेंगे, प्रचार प्रसार का काम करेंगे। तो लेकिन अभी एनडीए के जो नेता हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं। लेकिन बाद में क्या होगा नहीं होगा एनडीए घटक दलों में तय होगा। जहाँ तक सीट की बात सुजीत भाई आपने पूछी, तो बिहार में जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि एक लोकसभा पे लगभग 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो हमारे 5 सांसद जीत के आए हुए हैं, तो 6 पंचे 30 सीट हमारी वैसे ही बनती थी। एज ए प्रवक्ता या एज ए कार्यकर्ता मैं लगातार जो है मीडिया बंधु पूछ रहे थे या जो भी लोग मेरे से बात कर रहे थे,
मैं उनको यही कह रहा था कि हमारी पार्टी के टिकट का मतलब है जीत की गारंटी, चिराग पासवान जी की टिकट का मतलब है जीत की गारंटी। तो हमारे को 30 सीट वैसे ही मिलती है, क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हुए हमारे सांसद, तो हमारे को अधिक सीट मिलनी चाहिए। ये तो एनडीए भी चाहेगा कि एनडीए जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वहाँ सीट, क्योंकि 225 पार इतना आसान नहीं है। तो हम लोग 40-45 की डिमांड कर रहे थे, एटलीस्ट हमारे को 30 सीट तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि 30 तो हमारी वैसे ही बनती है। लेकिन ये सभी एनडीए घटक दलों में फाइनल होगा। अभी हमारे पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसकी बैठक खत्म हुई है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ही उसको अंतिम निर्णय और अंतिम मीडिया ब्रीफ करेंगे कि आखिर कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि 5वां टर्म भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए का ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री वहां होगा। सुजीत भाई, ये तय है जी। अच्छा, ठीक है, मुख्यमंत्री की तो बात होगी, डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पे कुछ कहेंगे आप? नहीं, अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा। डिप्टी सीएम तो वो तय कर लेंगे, एनडीए घटक दलों में फाइनल होगा। अभी माननीय तो मुख्यमंत्री चिराग पासवान की एक शर्त तो ये भी तो है कि भाई हमें डिप्टी सीएम का दीजिए पोस्ट, हमें अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाना है, ये मांग तो की जा रही है आपके नेता के माध्यम से। तो आप क्यों नहीं दावा ये सब ये बात की बात है अभी किस तरीके से, क्योंकि महागठबंधन की तैयारी को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, पीके साहब की तैयारी को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। तो हमारा जो मेन टारगेट है किस तरीके से 225 पार, तो वहाँ 122 की संख्या है वहाँ सरकार बनाने के लिए, 243 की विधानसभा की सीट है बिहार में। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 225 पार, उस पर हमारी पार्टी एक एक सीट पे हमारे नेता चिराग पासवान जी ने लगा दिया था कि भाई एनडीए के लिए तैयारी करनी है। तो हमारे को जो सीट देते हैं, जैसे देते हैं प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के और घटक दल, उसका इंतजार है। मुझे लगता है कि आज शाम तक जो मीडिया ब्रीफ कर लेंगे और आप सबको जानकारी हो जाएगी जी। अच्छा, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप महागठबंधन की तैयारी को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन 225 कह करके तो आप बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं उनकी तैयारियों को। आप बहुमत से 100 से ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महागठबंधन को हल्के में नहीं ले सकते और अभी से डिप्टी सीएम नहीं कह सकते। तो क्या वो जो आप 225 की बात कर रहे हैं, हाँ, ये कोई हवाई किला बनाने वाली बात है, हवाबाजी हो रही है? सुजीत भाई, तैयारी है ना हमारे। देखिए ना, आप एक कंपैरिजन कर लीजिए, आप उनके नेता कौन है, हमारे नेता यहाँ कौन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनका शासन है पूरे देश में। वहाँ एनडीए की जो सरकार है बिहार में, सुशासन बाबू ने जिस तरीके से वहाँ गुंडा राज, बदमाशी का राज जो खत्म किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे वहाँ पर एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर को, इंजीनियर को, ठेकेदार को पकड़ा जाता था। और वहाँ मुख्यमंत्री जी के आवास पे, लालू जी के आवास पे पूछा जाता था कि सर, इसको हमने 2 करोड़ रुपए मांगा है या 3 करोड़ रुपए मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय बोलते थे, लालू जी, अरे ये हुलिये से लगता नहीं है ये इतने पैसे दे पाएगा। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे। नीतीश कुमार जी ने उसको ठीक किया, पूरा बिहार ने उसको देखा। जिस तरीके से इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो हमारा जो अगला कार्यकाल होगा एनडीए का, उसमें निश्चित रूप से जो हमारा पूरा एजेंडा है कि किस तरीके से पलायन जो रुके बिहार में और रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो। जो हमारे बिहार से जो अलग अलग जो नौजवान जो मजबूरी में चले गए, 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी करके किराए के घरों में रह रहे हैं, उनको बिहार में सम्मानजनक रूप से वापसी हो। उनको बिहार में ही जो है उनके ही जिले में, उनके प्रखंड में नौकरी मिले। उसके लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है और दृढ़ संकल्पित है। अगला कार्यकाल जो है रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर पूरा करेगा। इसलिए हमारे वहाँ नेता जो है कंपैरिजन है। हमारे यहाँ नेता चिराग पासवान जी है, हमारे यहाँ नेता नीतीश कुमार जी है, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी का शासन है देश में। तो वहाँ जो हमारे विपक्षी दल है वो कहाँ टिकने वाले हैं। चाहे उनका क्वालिफिकेशन ले लीजिए आप, उनका कार्यकाल ले लीजिए, उनके माता पिता जी का कार्यकाल ले लीजिए, कुछ भी चीजों में हमसे वो आते नहीं। तो बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता जागरूक है, उनको पता है कि क्या करना है। लगातार 4 बार से मैंडेट वो दे रही है। इस बार भी बिहार की जनता, विवेक जी देखिए, सारी बात समझ में आती है और यहाँ की जनता ये समझती है कि हाँ भाई, चिराग पासवान अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। लेकिन जब गठबंधन धर्म की बात आती है, बीजेपी से नित्यानंद राय 4 बार उनके आवास पर जाते हैं, 24 घंटे के अंदर 4 बार मुलाकात करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, अमित शाह बात करते हैं, सब कुछ बात हो जाती है। लेकिन चिराग पासवान ऐसी जिद पर अड़े हुए हैं जिसके कारण सब कुछ बहुत तेजी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उनकी देखा देखी जीतन राम मांझी भी जिद पर अड़ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी अड़ गए, कहने लगे कि भाई कोई धोखा, कोई छल कपट हम
में मत रहिएगा। तो अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं दूसरे घटक दलों की तरफ से, तो चिराग पासवान को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ठीक है, हम गठबंधन के साथ है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है, हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और एकजुट होकर के सत्ता में आएंगे। जैसी बात आप कर रहे हैं उसी तरह की बात चिराग पासवान भी करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली बात करते हैं। लेकिन जब सीटों पर थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटने की बात आती है तो वहां पर बिल्कुल एडमेंट नजर आते हैं और बार बार ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की जाती है कि भाई हम तो जन स्वराज पार्टी से भी हाथ मिला सकते हैं, उनके दरवाजे भी हमारे लिए खुले हैं। तो इस तरह के बयान क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए दिए जाते हैं? क्या आस्था आपकी पीएम मोदी में नहीं है, नीतीश कुमार में नहीं है? आखिरकार वजह क्या है? सुजीत भाई, कुछ बात को समझने की जरूरत है। हमारे जो नेता चिराग पासवान जी हैं, उनका हर दल, हर समाज, हर धर्म में एक एक्सेप्टेंस है, उनकी स्वीकृति है। नहीं है जो वहाँ प्रवास पर जा रहे हैं, संबंध है हमारे नेता का, एक व्यक्तिगत संबंध है। उनके पिताजी, हमारे नेता के जो पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पूरा दलित समाज के, पिछड़े समाज के, वंचित समाज के एक बड़े नेता पूरे देश भर में माने जाते हैं। लगातार वो केंद्र में अलग अलग मंत्री थे, आपको पता है। बिहार में भी अलग अलग बहुत सारे जो विधायक और सांसद जीत के आते थे। तो हमारे नेता का हर दल, हर समाज, हर धर्म में अच्छे उनकी स्वीकृति है और वो इस वजह से उनके व्यक्तिगत संबंध है। ऐसा नहीं कि वो मनाने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। जब हम लोग 5 दल हैं एनडीए के, तो 5 में से अगर लोजपा रामविलास अगर है तो निश्चित रूप से लोजपा रामविलास चुनाव तो साथ में लड़ेगी ही। जहाँ तक सीट की बात है वो सब क्लियर है कि क्या है, वो व्यक्तिगत रिलेशन भी हमारे नेता के बहुत। यहाँ एनडीए सशक्त है, 5 दलों का एनडीए बिहार में है। आने वाले समय में फिर आपको दोहराता हूँ, मजबूती से 5वां टर्म जो है एनडीए की सरकार बनेगी। और इस बार जो है कैसे पलायन जो दूर हो, लोग कैसे जो लोग अपने प्रदेश में नौकरी करे, उसके ऊपर जो पूरा का पूरा एनडीए का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, एजेंडा में आएगा। विवेक जी, आप सवाल को घुमा रहे हैं, आप जवाब अपने हिसाब से दे रहे हैं। सवाल पे आइए वापस, बताइए कि ऐसे एडमेंट क्यों है चिराग पासवान? मैं यही जानना चाह रहा हूँ। आप उस सवाल से चिराग पासवान भी कन्नी काटते हैं, उसी सवाल से आप भी दाएं बाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए क्यों एडमेंट है, क्यों गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना चाह रहे? नहीं सुजीत भाई, ऐसा नहीं है। गठबंधन धर्म का अगर पालन अगर नहीं करते तो 2020 का बहुत सारे मीडिया बंधु उदाहरण देते हैं। 2020 में अलग बात थी, हमारे नेता के पिताजी का निधन हो गया था। हमारे नेता चिराग जी को जानना था कि आखिर हमारा संगठन जो है बिहार में 2021 में रामविलास जी का निधन हुआ था। नहीं 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, नवंबर पे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे नेता को जानना था कि आखिर हमारा संगठन क्या है, क्योंकि पहले पिताजी देख रहे थे। 2020 से मूलतः वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वही संभाल रहे। हालांकि थोड़ा पिताजी के समय में ही उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उनको जानना था कि अगर हमारा संगठन कितना है, हमारे पार्टी के नेता कितने, क्या विस्तार है संगठन का। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं है। हमारे नेता को अगर कहीं जाना होता, कहीं इधर उधर करना होता, तो वो कब का निर्णय ले चुके होते। अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री भी हैं हमारे नेता। फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है उसके वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो इसीलिए एनडीए पूरा सशक्त है और मजबूती से जो है आज शाम तक मुझे लग रहा है कि आज शाम तक जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप सबको रिलीज के तहत जो है सीट के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है विभय जी, ऐसा क्यों होता है कि ठीक है आप पूरे गठबंधन की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, लेकिन जो पशुपति पारस हैं, जो कि चाचा हैं आपके नेता के चिराग पासवान के, वही कहते हैं कि भाई जहां जहां चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े होंगे वहां या तो हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा या अगर हमें वहां से सीट नहीं मिली तो हम निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। सुजीत भाई, बात समझने की ये है यहाँ पे कि आप देखिए ना, पिछली बार लोकसभा के चुनाव में अगर उनमें इतना दमखम होता तो लड़ लेते चुनाव। उनको महागठबंधन ने भी उनको भाव नहीं दिया, उनको एनडीए से भी हटा दिया गया और हमारी पार्टी एलजेपीआर को 5 सीटें मिली। 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग हमारे सांसद जीत के आए थे। तो हमारे जो नेता के चाचा जी हैं पारस जी, मेरी जितनी समझ है राजनीति की, उनको राजनीति की समझ ही नहीं है। रामविलास पासवान जी जब उनके बड़े भाई नेता थे, बड़े भाई जब थे इस दुनिया में, तो उनको राजनीति में लाके उनको आगे बढ़ाना, सब कुछ करना। तो अब क्या है कि अगर उनकी इतनी समझ होती तो परिवार को साथ लेके क्यों नहीं चल रहे हैं। वो हमारे नेता को लगातार गाली देते हैं, वो माँ समान भाभी को वो गाली देते रहते हैं। जब उनको इतनी समझ होती तो जब उनके घर की बात समझ में नहीं आ रही है तो इतनी बड़ी राजनीति कैसे करेंगे, वो भी बिहार की राजनीति, जयप्रकाश नारायण की धरती है वो। तो वहाँ पर इस तरीके से वो कैसे जो है उस चीज़ को, तो मेरी जहाँ तक समझ है वही नहीं है।
रेस से बाहर हैं और आने वाले समय में जो है जो हालांकि पासवान समाज के हालांकि नेता तो हमारे नेता हालांकि हैं ही। हाँ, ठीक है, ठीक है। पशुपति पारस तो यहाँ तक कह पासवान रहे हैं कि समाज भाई के मैंने तो अलावा भी सुबह जो से है सब सब हाँ। हर समाज को लेके हमारे नेता चलते हैं। हम्म। तो लेकिन जी, पशुपति पारस ने तो आगे बढ़ करके कहा भी कि अगर चिराग पासवान सीएम बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें खुशी होगी, आखिरकार है तो हमारा खून ही। उनको और डर, ये माना जाता सुजीत है कि भाई वो एक उनको तरफ कहीं ना कहीं हाँ, सुजीत भाई हाँ, उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है ना, बात समझिए। उनको डर सता रहा है, कहीं चिराग मुख्यमंत्री बन गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसके सामने मैं कैसे फेस करूंगा, इसलिए वो डर हम्म, के मारे ये सब बयान दे रहे हैं। लेकिन अगले दिन हम्म, उनका जो प्रवक्ता कोई अग्रवाल जी हैं, उनका मैंने बयान देखा। उन्होंने कहा कि जहां जहां हम्म, सीट पे जो है लोजपा रामविलास से कैंडिडेट खड़े होंगे वो खड़े होंगे। अरे भैया खड़े होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता जनार्दन हम्म, है मालिक इस देश में हम्म, जनता ही मालिक है। लोकतांत्रिक यहाँ एक एक वोट जो है जनता देती है तो मुख्यमंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। हम्म, तो इसलिए जनता को सब हम्म, पता है। उनको जो है एक तरीके से हम्म, नकार दिया है, वो डर के मारे ये सब बात बोल रहे हैं कि वो चिराग मुख्यमंत्री बन हम्म, जाएगा तो मुझे खुशी होगी। भाई खुशी तो आपको जब आपने घर बंद कर लिया था, घर से बाहर निकलवा लिया था, नाली का कीड़ा बोला था, मरे हुए रोड पे जानवर से तुलना की थी हमारे नेता चिराग जी की, उस समय आपका जमीर कहाँ चला गया था। लेकिन ये सब बात अभी करने की नहीं है। हमारा जो विजन है वो स्पष्ट है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एलजेपी जो रामविलास है, जो हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो इफेक्ट है पूरे 243 असेंबली सीट पर है। तो मजबूती से, क्योंकि हम्म, हमारे को मान के चलिए अगर 30 देंगे, 35 देंगे, 40 देंगे, उसके अलावा भी हमारे हम्म, नेता का इफेक्ट है पूरे 243 पे। तो हमारे हम्म, नेता 243 पे भी लगातार जो वो कैंपेनिंग का काम करेंगे। तो हमारा अभी अभी जो हम्म, टारगेट है वो ये सब नहीं है। वो इनको जो बोलना है इनके साथ साथ और भी राजद के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को बोलना। देखिए प्रधानमंत्री हम लोग मिथिला की धरती से आते हैं, सीता मैया की धरती है। वहाँ हम्म, राहुल गांधी जी की रैली होती है, वहाँ जो है प्रधानमंत्री हम्म, जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वहाँ उनको गाली दी हम्म, जाती है उनके माता जी को जिनका निधन हो चुका है। यहाँ हम्म, लालू प्रसाद जी के जो लड़के हैं तेजस्वी यादव जी, उनकी सभा में अब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कौन बोल दिया। अरे भैया आपका कार्यक्रम है, आपका हम्म, आपका कार्यक्रम है, आपका मंच लगता है, आप कैसे माइक छीन के कोई लेके चला जाता है। कहीं ना कहीं ये लोग हम्म, साजिश के तहत ये लोग बोल देते हैं कि भैया तुम गाली दो। तो ये सबसे दाल हम्म, गलने वाली नहीं है। बिहार की जनता समझदार हम्म। है, जागरूक है, वो आप भी जानते हैं कि और कितने इंटेलेक्ट और है बिहार के ये लोग, देश विदेश में विभय सेवा जी, दे रहे हैं। हाँ, तो बिहार में ठीक है सरकार विभय जी। मजबूती से बनेगी। विभय जी देखिए, राजनीतिक गलियारे में रामविलास पासवान जी के लिए ये कहा जाता था कि वो बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक थे और वो मौसम भाप लेते थे कि किधर सरकार बनने वाली है और उधर वो साथ में जुड़ जाते थे। और उसी तरह की बात चिराग पासवान के लिए भी कही जा रही है कि वो हर दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। वो तेजस्वी यादव से भी नहीं बिगाड़ना चाहते, वो जन स्वराज पार्टी से यानी प्रशांत किशोर से नहीं बिगाड़ना चाहते, और खुद को हनुमान तो कहते ही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये खुल करके सामने, और जैसा पिछले दिनों पोस्ट भी किया उन्होंने कि भाई मैं मंत्री हूं और मंत्रालय का मेरे पर अभी भार है, इसलिए मैं खुल करके कुछ नहीं कह सकता। तो ये कयास लगाया जाता था। उन्होंने पहले ये भी कह दिया कि जुर्म करेंगे नहीं और जुर्म सहेंगे नहीं, और जीना है तो मरना सीखना होगा और कदम कदम पर लड़ना सीखना होगा। तो इस तरह के जो बयान देते हैं, वो जो पोस्ट करते हैं, उससे ये लगता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो बीजेपी पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। साथ ही जो दूसरे रास्ते हैं, चाहे वो महागठबंधन का हो रास्ता, चाहे वो रास्ता जनसुराज का हो, उसको भी बंद नहीं रखना चाहते। देखिए सुमित भाई, कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आपको बताऊं, प्रशांत किशोर जी पीके साहब का जो एक विजन है बिहार को बदलने का, वाकई काबिल तारीफ है। मेरे हमारे नेता चिराग पासवान जी भी ने भी उनकी सराहना की है कई बार। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है, वहाँ जातिवाद की लड़ाई है। लालू यादव जी और कांग्रेस ने यहाँ लोगों को ये समझने का मौका नहीं दिया। हम लोग देखिए ना, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, दिल्ली में स्कूल कॉलेज किया, हम लोग यहाँ लोगों से मिलते तो ऐसा ऐसा पूछते कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले। बिहार आप रिपोर्टिंग करने जाइए, आप 10 दिन रहिए, आपके जहन में आ जाएगा कि भाई ये किस जात का रहने वाला है, किस जात का आदमी है, कहाँ का रहने वाला, आप भूल जाएंगे। वहां पर नेताओं ने लोगों को ये समझ नहीं दिया, इसलिए वहाँ खास पॉलिटिक्स है। हमारे नेता की जहां तक आपने बात की, तो उनका सब दल, सब समाज, सब धर्म में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सब दल, मैंने इसीलिए बोला कि प्रशांत किशोर के साथ उनका जो एक व्यक्तिगत संबंध है, तो व्यक्तिगत संबंध और राजनीति तो अलग अलग चीज है ना।
उनका जो बिहार का जो विजन है बिहार को बदलने का, अब वो क्या, हमारे नेता भी यही बात कहते हैं और पीके साहब भी यही कहते हैं कि भाई आज़ादी 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात कैसे आगे होते चले गए, कैसे विकसित राज्य की श्रेणी में आ गए। बिहारी तो अच्छा कर रहे हैं, देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, लेकिन बिहार क्यों पीछे चला गया? कहीं ना कहीं वहाँ जो पीछे सरकार रही है, जातिवादी जो खास पॉलिटिक्स है, वो सब कहीं ना कहीं कारण है कि मेजर माइग्रेशन हुआ, लोग गांव का गांव खाली हो गए। हम लोग मिथिला से आते हैं, गांव का गांव खाली है वहाँ। तो उसको पीके साहब का भी जो विजन है वो ठीक है। तो यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी की आपने बात की, तेजस्वी यादव जी का पीछे का बैकग्राउंड क्या है किसी को नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम है किस तरीके से वहाँ, मैंने पहले भी कहा आपको, रंगदारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, जो अगर वो इतने ही वो लोग अगर समझदार रहते, उनके माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, तो खुद पढ़ाई तो कर लेते वो। अगर पढ़ाई लिखाई इस देश में जरूरी नहीं होता तो इतने स्कूल कॉलेज नहीं खुलते। यहाँ बड़े बड़े जो टाटा बिरला हैं, अंबानी साहब हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। ऐसे ही अगर सीट पे अगर उनको चेयरमैन की पोस्ट पे बिठाना होता तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है ना। उनके घर में क्या माहौल है देखिए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई तक नहीं करने दिया बच्चों को। कोई 9वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है। तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान जी की एक अलग बात, ऐसा नहीं कि मैं कि लोजपा कार्यकर्ता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, बिहार का आम आवाम उनको बोलता है कि चिराग जी बिहार का नेतृत्व करें, बिहार का मुख्यमंत्री बने, बिहार का आम आवाम चाहता है। हाँ, प्रशांत किशोर भी विवेक जी, हाँ, प्रशांत किशोर भी यही कहते हैं कि अगर बिहार का विकास करना है तो अगले 20 साल तक किसी युवा नेतृत्व को यहाँ पर आगे आना होगा। यानी कि वो साफ तौर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े अच्छे नेता हैं, लेकिन यहाँ पर अगर विकास को आगे बढ़ाना है, अब नीतीश कुमार को साइड हो जाना चाहिए, हाशिए पर चले जाना चाहिए और ये नेतृत्व की कमान जो है वो किसी युवा को देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही थी जब बड़े अच्छे रिलेशन थे चिराग पासवान और पीके साहब के बीच में, प्रशांत किशोर साहब के बीच में। हालांकि अभी अच्छे रिलेशन है, अभी वो बार बार चिराग पासवान कहते हैं कि खुला हुआ, हम वहां भी जा सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर इशारों में ये जताना चाह रहे थे कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो ये भला हो जाएगा? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल साथ में मैं बताऊंगा आपको कि आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बात जातीय समीकरण की आती है, जैसा कि प्रशांत किशोर भी पहले कहते थे कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार बदलाव यात्रा करते हैं वो, और उसके बाद जब टिकट बांटने की नौबत आती है तो वो जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट बांटते हैं। हर जाति को उसकी जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उसके हिसाब से वो सीट ऑफर कर देते हैं, सीट घोषित कर देते हैं। 51 सीटों में कम से कम ऐसा ही नजर आ रहा है। और इसी तरह की राजनीति चिराग पासवान भी करते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी की बात करते तो महादलित, अति पिछड़े, वंचितों की राजनीति की, और चिराग पासवान भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो उन्हीं जातीय समीकरण से घिरा हुआ है। तो क्या जातीय समीकरण और विकास दोनों राजनीति एक साथ हो सकती है? ये दूसरा सवाल। सुजीत भाई, समझने की जरूरत है। आपने जो पहला सवाल किया, युवा नेतृत्व, देखिए बिहार का आम आवाम चाहता है कि चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें। पढ़े लिखे लड़के हैं, पॉलिटिशियन के बेटे यहाँ बहुत हैं बिहार में। आप कंपैरिजन कर लिए कि पॉलिटिशियन का बेटा जिस तरीके से पावर और पैसा में चूर रहता है, दूसरे को इंसान नहीं समझता, गधा समझता है, बिहार जैसे और यूपी जैसे राज्यों में, उसमें हमारे नेता कहीं ना कहीं सबसे सुपीरियर बैठते हैं। लेकिन पीके साहब जो कह रहे हैं उनका, अगर आपने मुझे कहा तो बहुत धन्यवाद कि हमारे नेता के लिए ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के घटक दलों में ये सब फाइनल होगा चुनाव के बाद। हम लोग 225 पार का नारा है, पहले सरकार तो बन जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और भी घटक दलों जो है उस बैठेंगे, वो निर्णय होगा कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा। मेन सवाल ये कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में कास्टिज्म खत्म हो, पलायन रुके, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम ठीक हो, वहाँ एजुकेशन की व्यवस्था ठीक हो। बहुत तरह की बातें, हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है हमारी पार्टी का, जो हमारे नेता ने बनाया है, उसमें सब कुछ समायोजित है। तो इसलिए जहां तक आपने कास्ट पॉलिटिक्स की बात की, तो यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में भी ये सेम सिचुएशन था। माननीय योगी जी के आने के बाद वहाँ ठीक हो गया, वहाँ विकास की बात हो रही है। गुजरात की थोड़ा बहुत कास्टिज्म चलेगा, लेकिन 100% कास्टिज्म चलता था यूपी और बिहार में। यूपी में तो ठीक हो गया, माननीय योगी जी का आप देखिए किस तरीके शासन कर रहे हैं लगातार। बिहार में भी उसको ठीक करने की जरूरत है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फुल फ्लेज जो है एनडीए की सरकार बने। और कोई युवा नेतृत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए एक जनरेशन गैप तो होता है ना। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से
बिहार को आगे बढ़ाया, मैंने पहले भी बोला आपको, किस तरीके से आगे डेवलप किया बिहार, किया था क्या है अभी। तो ठीक है, थोड़ा सा पलायन जो है, थोड़ा रोजगार जो है वो आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इसलिए अब कोई मान लीजिए हमारे नेता आ गए, हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो विजन है वो बेहतर, वो मतलब ये बट ऑब्वियस है कि वो इस चीज को, जनरेशन गैप है, वो अच्छा सोचेंगे कि यहाँ पर ये हो सकता है, वहां पर ये हो सकता है, मतलब बहुत तरह की बातें जो हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में डाला हुआ है, जो मैंने पहले बताया आपको। तो बिहार में एक विजन वाला नेता चाहिए, एक युवा नेतृत्व चाहिए, जो एक पागलपंथी वाला नेता चाहिए, बिल्कुल जुनून वाला नेता चाहिए कि मेरे को बिहार बनाना है, बिहार को डेवलप करना है। बिहार में आपको आपके 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 चैनल पे ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कास्टिज्म के साथ साथ वहाँ पर मुझे दुख होता है कि वहाँ पर करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। 500 हजार रुपए लेने के लिए वहाँ लोग जो है जो ऑफिस में कर्मचारी जो है उसके बाद लोगों का काम करते हैं। बड़े बड़े आप सुनते होंगे बिहार की खबर, डीओ पकड़ा गया, कभी कभी सीओ पकड़ा गया, कभी कोई अधिकारी पकड़ा गया, लेकिन जिसके वहां तो जिसके पास 50 करोड़ की सुशासन प्रॉपर्टी है, सुशासन 100 करोड़ की सुशासन प्रॉपर्टी है। लेकिन पूरी बात विवेक जी, कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन क्या है कि सुशासन बाबू की सरकार है, तो उसको बाद में उसको पद से दखल करना, उसको सजा मिलना, वो सब तो कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन वहां पर सिस्टम में कहीं ना कहीं फेलियर है, कहीं ना कहीं पहले ही उसको स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। तो वो सब कब होगा, जब हमारे को मौका मिलेगा। लेकिन ये सब एनडीए घटक दलों में, मैं कोई अधिकृत नहीं हूँ इस चीज बताने के लिए कि हमारे नेता को ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये सब जो एनडीए घटक दलों में तय होगा कि कौन आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन बिहार को चलाएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हम तो चाहेंगे कि हमारा नेता अपेक्ष पर बैठे, सबसे ऊपर बैठे, अरुण भारती साहब डिप्टी सीएम बने, हम तो चाहेंगे ही ना। लेकिन वो तो एनडीए घटक दलों में तय होगा। जी 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 जी, बहुत 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 धन्यवाद विवेक जी, आपने बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी आपसे बहुत चर्चा धन्यवाद होगी भाई, अगले बहुत किसी धन्यवाद। कार्यक्रम में। जी, तो कुल मिलाकर के जो चर्चा हुई वो चर्चा यही हुई कि भले जेडीयू और बीजेपी ने अपने लिए सीटें बांट ली हो, और ये कहा जा रहा है कि 202 से 203 सीटें लगभग जो जेडीयू और बीजेपी में बंटने वाली है। और खासतौर से जो हमारे साथ जुड़े थे एलजेपी के आर के जो प्रवक्ता थे विभय जी, वो जुड़े, उन्होंने भी बहुत ही बेबाकी से बताया कि ठीक है, हमें भी कोई परहेज नहीं, हम भी गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, लेकिन जो एक वाजिब डिमांड है, जो वाजिब हक है, वो हमें मिलना चाहिए। और वो हक जो बता रहे वो 30 से 35 सीटों की बता रहे हैं, और बीजेपी ये चाहती है कि ये सीट जो है 25-26 सीटें हो, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। ये अलग बात है कि एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, तो एलजेपी के प्रवक्ता होने के नाते उनका ये दावा करना गलत नहीं था। हर पार्टी चाहती है कि वो गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टेक लेकर के उस गठबंधन का हिस्सा बने, और ऐसा ही कुछ वो नजर भी आ रहा है। चिराग पासवान के रुख से भी यही नजर आ रहा है, लेकिन गठबंधन धर्म का भी वो पालन करेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। तो आज के मिशन पाटलिपुत्रा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।